जय माता दी। इस साल बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अष्टमी और नवमी एक हो रही हैं, तो किस दिन अष्टमी मनाएं और किस दिन नवमी मनाएं। कन्या पूजन कब करें और अष्टमी पूजन किस दिन करें। 25 या 26। तो 25 को तो सप्तमी है, क्योंकि उस दिन 7वां दिन है, तो 25 तारीख को तो सप्तमी ही मनाई जाएगी और 28 तारीख को अष्टमी है। जिसमें समस्या ये हो रही है कि 25 को कुछ समय में कुरुक्षेत्र, इस समय में चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। ये नवरात्रि के दौरान 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है। अंतिम दिन माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रों का समापन किया जाता है, जिस दौरान माता के से सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। इस बार दुर्गा अष्टमी को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बातचीत के दौरान पंडित जी पवन शर्मा ने बताया है कि सारे ही पंडित बता रहे हैं दुर्गा अष्टमी 2026 में कब पड़ रही है। दुर्गाष्टमी पंडित पवन शर्मा तीर्थ पुरोहित ने बताया है कि हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में नवरात्रों का समापन दुर्गा अष्टमी के दिन किया जाता है। कुछ राज्यों में नवरात्रों का समापन कन्या पूजन दुर्गा नवमी के दिन भी किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च दोपहर 1:50 पर होगी, जबकि इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर हो जाएगा। इसलिए दुर्गाष्टमी को 26 मार्च के दिन मनाई जाएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन विधि पंडित ने बताया है कि पूजन दुर्गाष्टमी के दिन किया जाता है। इस दिन पहले श्रद्धालु सुबह जल्दी स्नान करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और उनके लिए प्रसाद तैयार करते हैं, जिनको माता की कढ़ाई कहा जाता है। प्रसाद में हलवा, पूरी और काले चने प्रसाद में हलवा, पूरी और काले चने से बनाए जाते हैं, जो उनका माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। कन्या पूजन में सबसे पहले घर में प्रवेश होती हैं कन्याएं के पैर धोकर उनको चंदन का तिलक लगाया जाता है। उसके बाद उनको माता की चुनरी पहनाई जाती है। फिर उनको प्रसाद में हलवा, पूरी और चने का भोग दिया जाता है। उनको भोजन देने के बाद उपहार के तौर पर कुछ पैसे या कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। वे उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि वो उस वक्त माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। कितनी कन्याओं का करना चाहिए पूजन? पंडित जी बताते हैं कि अगर किसी को भी दुर्गाष्टमी के दिन कन्या का पूजन के दौरान कन्याओं का मिल जाए तो उनके समान समस्या हो जाती है कि वो कितनी कन्याओं का पूजन करें। पंडित ने बताया है कि सबसे अच्छा 9 कन्याओं का पूजन होता है, जिसमें 8 कन्या और 1 लड़का होता है, उसका पूजन करें। अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 7 या 5 का पूजन भी कर सकती हैं। 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन सबसे अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से नवरात्रों में कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसलिए हमें अष्टमी का पूजन गुरुवार को ही करना है और नवमी का पूजन, नवमी को कन्या जमानी है शुक्रवार को। 26 तारीख को अष्टमी पूजन है, अष्टमी मनाई जाएगी और 27 तारीख को नवमी का पूजन है, तो रामनवमी मनाई जाएगी। क्योंकि चैत्र नवरात्रियों के बाद माना जाता है कि रामनवमी का भी बड़ा महत्वता बनी हुई है, बड़ी महत्वता मानी जाती है। लोग बड़ी श्रद्धा और भावना से पूजन करते हैं।
तो रामनवमी को रामनवमी के दिन ही पूजना चाहिए। इसलिए आप रामनवमी फ्राइडे को ही मनाएं। आप सभी को माता रानी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि मंगलमय हो। जय माता दी।